बबली का इतना खूबसूरत होना पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आया। मधु, हाँ, मैं यहाँ हूँ। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। कुछ दिन के लिए ना? वो नहीं है ना? वो मतलब? ये वाला। बबली? सासू माँ। अरे गांव में ये सब बहुत जरूरी होता है जी। जब हम आए थे तब क्यों नहीं बताया? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सासू माँ। मधु, इसे अंदर रख दो। अरे तुम भानु से मिलने आई हो? एक शर्ट दे दो बस काफी है, तो फिर जो कुछ पूछोगे वो बता देगी। बेटा खाना लगा दूं? हाँ माँ लगा दो। बबली तुम भी आ जाओ। पहले मेहमानों को खिलाइए सासू माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अब क्या हो गया? तुम्हारी होने वाली पत्नी को देखकर पेट भर गया होगा ना? मेरी तो भूख ही मर गई। तो मैं दूध भिजवा दूं? ना कहूंगी तो दोबारा उठाकर ले जाओगे। प्लेट यहाँ पे लाओ। आराम से, मेरे आराम से। मुझे बहुत गिल्टी सा फील हुआ। मुझे गुस्सा आया तो बस जो दिल में आता है वही करती हूँ, पर उसके बाद बहुत दुखी होती हूँ। मेरा सुसाइड अटेम्प्ट भी वैसा ही था, अपनी माँ पर गुस्सा। जैसा तुम्हारे पापा ने कहा तुम इससे शादी कर लो। तुम्हें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं, इसके पास बहुत सारा पैसा है। काम करने की जरूरत नहीं, इसके घर में 25-30 कमाने वाले हैं। काफी है ना? 1 हफ्ते बाद वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। 1 महीने में शादी करवा के भेज दूंगी। उसके बाद तुम्हारे लिए सोचने की जरूरत नहीं, ना डरने की। तुम्हारे जन्मदिन पर यही तुम्हारा गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। देखते ही जान देने का दिल करे, इतना बुरा भी चेहरा नहीं था, लेकिन उस टाइम मेरा मूड ही वैसा था। बस हेलो हेलो, हाँ मैं बैजनाथ बोल रहा हूँ। महालक्ष्मी जी है क्या? उनके पति से बात कर लो। अरे बाप रे, आप हैं? काली माता को एप्लीकेशन देने जाओ और भैरव बाबा अप्रूवल दे दे, वैसी खुशी मिल रही है मुझे। वो क्या है ना, बंदर के हाथों मोतियों की माला लग जाए वैसे अपनी बेटी को अपने यहाँ भेज दिया है। अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है यहाँ। बापू, वो गलत कर रही है तो उन्हें बुरा क्यों बोल रहे हो? उनकी बेटी गलत है, ये बात उसके बाप से कैसे बोल सकते हैं? वो क्या है कि रावण के माँ बाप भी अपनी बेटी शूर्पणखा को अप्सरा समझते होंगे ना। क्या बात कही पापा। रावण को भी उनकी पत्नी कोई बड़ा फिल्मी सुपरस्टार ही मानती होगी। ये तो बहुत तेज है पापा। अब उनके लिए बुरा मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। लेकिन वो यहाँ से जाएगी। जाना चाहिए। नहीं नहीं और जाएगी। देखिए एक बात है, एक जवान लड़की को एक जवान लड़के के साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे कुछ अनहोनी हो गई तो, और वो महालक्ष्मी जी को पता चल गया तो मैं देख लूंगा। हाँ, आपको देखना ही होगा ना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। यस हेलो मैडम, छोटी मैडम घर पर नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर पर है। तुम्हें कैसे पता? गांव से किसी भूतनाथ का फोन आया था। वो बैजनाथ है। अरे भूतनाथ हो या बैजनाथ, फोन तो उसी ने किया ना। सर टेंशन में है और आप एक्सटेंशन पे हैं। जल्दी से मेरी टिकट बुक करो, मैं आ रही हूँ।
ओके मैडम। मैडम मैडम मैडम, हम्म। मैं एयरपोर्ट पे अपनी कार नहीं लेके आ सकता, वरना सबको पता चल जाएगा। आप टैक्सी बुक करके आ जाओ, रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। थैंक यू मैडम। कुर्सी पे झूल रहे हैं। आज तो तुम गए काम से। नितिन, हाँ अंकल जी। मेरी बीवी को पता चल गया। वो चेन्नई से निकल रही है। तुम्हारे पास 5 घंटे का टाइम है। इसी बीच अनु को लेकर आ जाओ बेटा, वरना तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। आप परेशान मत होइए अंकल जी, आंटी के पहुंचने से पहले अनु को ले आऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना? ओके। हेलो सत्यानाश होता रखा। जल्दी चल। नमस्ते मैडम। मैडम 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 मैडम। तुम्हारी माँ ने मुझे दो जल्दी जल्दी। सामने सीमेंट पकड़िए। बस बस यहीं रोक दीजिए, यहीं रोक दीजिए। उतर जाइए मैडम, उतर जाइए। घरवाले का फोन मैंने खुद अटेंड किया था मैडम। क्या हुआ लक्ष्मी, फोन किए बिना चली आई? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ना। मैडम रुको। आप खुद ही देख लीजिए। वहां पे कोई नहीं, सिर्फ पिलो लगा हुआ है। ये कहां से आ गई? एक महीने पहले इसी बालकनी पर खड़ी थी, तब से अब तक कितना फर्क है। इतनी हिम्मत मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि माँ को उल्लू बनाया, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि नितिन ने मेरी मदद की। बहुत अच्छा लग रहा है। नितिन के लिए मेरी फीलिंग्स का मतलब क्या हो सकता है? प्यार या दोस्ती? पता नहीं, मैं कुछ डिफाइन नहीं करना चाहती। ये कंफ्यूजन मुझे बहुत पसंद है। इस बार घर के अंदर आते ही सच में सुकून भरी नींद आ गई। मैं एक हफ्ते के लिए घर से बाहर क्या गई? इस घर में सबको मानो आजादी मिल जाती है। शेखर के घर वाले अनु को देखने क्यों नहीं आए? आपने पूछा उनसे? क्या हुआ? आपको पूछना शेखर चाहिए के था घर ना, वाले वो नहीं क्यों आए ना, इसलिए सभी क्लास ले रही हैं। जवाब दो। किसी ने फोन करके उन्हें बताया कि इस रिश्ते में हमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको आने की इच्छा नहीं है, इसलिए बेकार की बातें कर रहे हैं। तुम मत घबराओ बेटी, बिल्कुल भी मत घबराना। ठीक है डैडी। ऐसा रिश्ता लाऊंगा कि उनका भी बाप होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी वहीं होगी। क्यों नहीं आएंगे, मैं भी देखती हूँ। कैसे आएंगे मैं भी देखता हूँ। यू आर अ जीनियस डैडी। ऐसी कई लक्ष्मी को देखा है मैंने, ये तो बस एक है। अपने हाथ के नीचे रखता हूँ तुम्हारी मम्मी को। थैंक यू वेरी मच। बात हो गई है। वो लोग कल लंच पर इसे देखने आ रहे हैं। ग्रेट मैडम। क्या हुआ? ना आने की खबर से बड़ा हंस रही थी, अब आ रहे हैं तो मुंह क्यों लटका लिया? हंस लेगी लक्ष्मी, अभी तो गुड न्यूज सुनाई है ना। हंसी ऑन द वे है। तुम भी ना, इट डजंट रियली शेखर के घर वाले आ रहे सुनते ही मेरी माँ ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। हाँ,
मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट किया। मैंने जो फूल सिलेक्ट किए उसे फेंक दिए। हाँ, माया के सिलेक्ट किए मेन्यू से डाइनिंग टेबल भरवा दिया। इस इरिटेशन में इमिटेशन मत करो डैडी। मेरी शेरनी को गुस्सा आ रहा है क्या? हेलो हेलो जी, मैं सुन रही हूँ, कहिए। लंच रेडी हो गया क्या? कब का रेडी हो गया? बेटी नीचे आ गई क्या? हाँ, अभी अभी। हम नहीं आ रहे। अब क्या हो गया? जब हम आ रहे थे तब आपको इंटरेस्ट नहीं था, यही बोला था ना? तब मेरे पोते शेखर ने भी ऐसे ही क्या हुआ पूछा था। वो तो बस आपका दिल रखने के लिए हम लोग राजी हो गए थे, पर अभी हम बिजी हैं। वो लोग नहीं आ रहे। माया, हाँ साहब। ये चिकन अंदर रख दो, अच्छा बना है, रात को गर्म करके खा लेंगे। कब क्या बोलना है आपको पता नहीं होता? उनके नहीं आने पर तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं तो यही कह सकता हूँ। क्या कहना है? इस चिकन को अंदर ले जाकर रख दो। भानु की शादी भी मैंने ऐसे ही तोड़वा दी थी। पता नहीं वो कैसी है, आने के बाद फोन भी नहीं किया। तुम्हें याद कर रही है? आपको कैसे पता? नितिन ने बताया। नितिन ने? जो झगड़े चल रहे हैं उसे और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर रही हो तुम? क्या डैडी? उसका नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में चमक दिखाई दी थी ना। क्या डैडी? नितिन का नाम लेते ही क्या सच में मेरी आंखों में वो चमक आ गई थी? क्या मांगा तुमने? कुछ ज्यादा नहीं। इस घर में कभी कोई परेशानी ना आए, ये घर खुशियों से भरा रहे, यही मांगा। उसके बदले अपने लिए एक घर मांगा होता ना। आपके घर की सफाई करके मुझे अपने घर की सफाई करनी पड़े, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। अनु, तुम्हारा शू साइज क्या है? 6। गोपाल? हाँ हाँ मैडम, सुन लिया, मैं आ गया। पहनने में थोड़ा सा लंबा हो और उतारने में आसान हो, ऐसी जूते की जोड़ी लेके आता हूँ। एक दुल्हन पर जो अच्छा लगे वो देखना। पर ये कैसे होगा मैडम? गोपाल? मैं भी अपना दिमाग क्यों नहीं लगाता, पागल हो गया हूँ मैं। आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपको मैडम मिली हैं। क्या हुआ लक्ष्मी, क्या चल रहा है? बनर्जी साहब रिश्ते की बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। कब? कैसे? जिसे अपना नाम बताने की हिम्मत नहीं, उसने कहा कि उसे हमें इंटरेस्ट नहीं। आपने यकीन कर लिया? लड़की की माँ हूँ इसलिए खुद आके रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको भरोसा नहीं? मेरी मम्मी ने जो लॉजिक बताया उस पर मैं खुद सोच में पड़ गई। तो बेचारे वो बनर्जी साहब क्या कर पाते? क्रिकेट स्टेडियम में पॉलिटिक्स की मीटिंग्स जैसे होती है वैसे ही लड़की देखने की रस्म गोल्फ कोर्स में हुई। ये क्या है? मुझ में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझे हाथ में रखने को सजेस्ट किया। ये क्या है? मुझे स्ट्रेस ज्यादा है, उसे कम करने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया। मैम, आज पता चला एक तीर से 2 निशाने कैसे होते हैं। एज यूजुअल मेरी मम्मी की डांट और मेरा रोना। फाइनली हॉस्पिटल। उस दिन बस एक ही अच्छी बात हुई थी। नितिन? नितिन क्या हुआ? कूल। हाँ? सुनो, मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। आपकी गुटली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं।
अब कैसी हालत है? डॉक्टर ने कहा है कल ही कुछ बता पाएंगे। सॉरी आंटी, मुझे पता ही नहीं था। आपका बेटा बहुत बदतमीज है, फोन भी नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये तो यही है। हाँ? माता जी कैसी हैं? ठीक है ना? बाला पेपर पढ़ रहा है तो ठीक ही होंगी। बेटी, हाँ, खड़ी क्यों हो? जाओ जाओ, जाकर सेवा करो, जाओ। अभी तक बच्ची है। शर्म की स्पेलिंग और इज्जत की मीनिंग ही नहीं, हंसी की टाइमिंग भी नहीं पता इसे। उल्लू कहीं का। ठीक है, तब तक तुम लोग जूस पियो। मैं बिरला मंदिर से बेटी की सास के लिए पूजा करवा कर आता हूँ। अच्छे से कराइएगा। ये लीजिए। भानु, इसमें कॉफी खत्म हो गई है, लेकर आओगी क्या भानु? नितिन, सुनिए जी। चुड़ैल बुला रही है। ऐसे बुलाने पर तुरंत नहीं जाना चाहिए यार। सुनिए। फिर से बुलाया। परेशान मत हो, कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? छिपकली होगी। कहाँ है? हाँ, तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए अब तक तुम्हारा वेट कर रही होगी। कब की भाग गई होगी। जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना है ना? 10 मिनट भी छोड़ नहीं सकती क्या तुम्हें? सुनिए। जाओ जी, शायद डायनासोर आ गया हो। अब मेरा क्या होगा? गांव में जो मैंने किया उसका तो उसने बदला ले लिया। ओके, हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन नितिन को अपनी तरफ करना है तो छोटी छोटी चोट देना काफी नहीं, बड़ी चोट देनी होगी। अरे सुन, हाँ, एक काम करना, जरा जाके ये लेके आ जा। ठीक है। भानु बेचारी यहाँ कहाँ रहेगी? मेरे साथ भेज दो, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी बबली है ना? हाँ? हाँ, वो बबली वो है ना, वो ख्याल रखेगी। नहीं नहीं, सही कहा। मेरी बात क्यों मानोगे? अब तो उसकी ही सुनोगे ना। बेकार की बात क्यों कर रही हो? देखो तुम कितने बदल गए। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ ना। गाँव में जो दिखाया था वो सब कुछ झूठ था। तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। ठीक है, लेकर जाओ, लेकर जाओ। भगवान के लिए रोना बंद करो, प्लीज प्लीज। भानु, सामान समेट लो। लेकिन बस एक ही दिन, कल शाम तक वापस लाना होगा, समझ गई? बहारो फूल बरसाओ मेरा। डैडी तो घर पर ही है, परेशानी की कोई बात नहीं। भानु को लेकर क्यों आई हो तुम? तुम्हारी माँ ने देख लिया तो मार डालेगी। हमारे घर ही तो आई है, इसमें गलत क्या है? तुम नहीं जानती। भानु चलो, मैं छोड़कर। डैडी, मैं तो मना ही कर रही थी ना। कौन है ये लड़की? भानु। इसकी फ्रेंड। नहीं, कामेश्वरी आंटी की बेटी है। जब मैं शेखर को अस्पताल में भर्ती कराने गई तब वहाँ मुझे ये लोग मिले। आंटी की तबीयत खराब है, अब वहाँ ये अकेली कैसे रह पाएगी, ये सोचकर इसे यहाँ लाई। लेकिन पापा मान ही नहीं रहे थे, कहा कि माँ झगड़ा करेगी। क्या आप इतनी बुरी है मम्मी? आई हेट यू डैडी। मैं मम्मी की बेटी हूँ। डैडी ने जैसा बोला इसे वापस भेज दूँ? क्यों? अंदर ले जाओ, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो।
वैसे इन लोगों को तुम कैसे जानती हो? शायद वो मुझे जानते हैं। क्यों नहीं जानेंगे? यहाँ की सारी खबर तुम्हारे पापा जो देते हैं उन्हें।